गुरु से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। गुरु की महिमा बड़ी निराली है। और ध्यान रखना, गुरु को सामान्य समझने की कभी मूर्खता मत करना, कभी मूर्खता मत करना। बहुत दिनों से मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मोबाइल से हम बहुत दूर रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और बहनें भी समझती, आरिका समझती कि माता जी को बताएंगे तो माता जी को बहुत विकल्प होता है, और विकल्प होता है वो रात रात सो नहीं पाती, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, बीपी हाई हो जाता है, इसलिए हमें उन्हें कुछ नहीं बताना। महीनों से उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन विगत 3 दिनों की जो चर्चा मैंने सुनी, कहते हैं ना कि खून खोल उठता है। खून खोलना तो देह पुद्गल का काम है, लेकिन मेरी आत्मा की असंख्य प्रदेशों में इतनी पीड़ा कि मैं रात भर सो नहीं पाई। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या आज असंयमी को हमें ये बताना पड़ेगा कि गुरु हमें क्या दे दे करके गए हैं? उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें सफाई देने पड़ेगी? नहीं, मैं सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि सूरज ने हमें क्या दिया, धरती ने हमें क्या दिया, क्या दिया हमें प्रकृति ने? इससे अनंत गुना हमें हमारे वीतरागी गुरुओं ने दिया है। ध्यान रखना, इस धरती पर जितने भी हमारे दिगंबर गुरु हैं, संत हैं, अगर उनके बारे में कोई भी गलत बोलता है, हमारे भीतर में पीड़ा होती है और हम उसका मुंह चुप करा देते हैं। इतनी मजाल कि तुम हमारे दिगंबर साधुओं के लिए बोलते हो। अगर कोई जैन नहीं है, अजैन है और बोलता है, हम सब एकजुट होकर के उसका मुंह बंद करा देते हैं, और वो जब तक माफी नहीं मांगता है हम छोड़ते नहीं हैं। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो मंच पर खड़े होकर के ऐसे परम वीतरागी गुरु के बारे में प्रश्न करे कि उनने क्या दिया, क्या किया उन्होंने हमारे लिए, हमसे पूछो, हम देंगे जवाब। मैं दूंगी इसका जवाब कि मेरे गुरुदेव ने क्या दिया। मेरे नहीं, जगत के गुरु, जैनों के ही नहीं, जन जन के गुरु, उनने क्या नहीं दिया। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूं। उन्होंने हमें वो सब कुछ दिया जो संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने दिया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, क्या जैन क्या अजैन, कभी भेद नहीं किया। उन्होंने बाहर में भेदभाव नहीं किया और भीतर में भेद ज्ञान से अपने आप को सदैव मनस्थिति को संतुलन बना करके रखा। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को कौन नहीं पहचानता? बच्चा बच्चा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के नाम से जानता है। जब पूछते हैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहाँ है, वो तस्वीर की ओर इशारा करता है। बच्चा बच्चा पहचानता, आबाल वृद्ध जिन्हें जानते हैं। ऐसे महान गुरु के लिए कोई पूछे, कौन असंयमी पूछ रहा है, जो ये कहता है कि मेरे जीवन के अब वर्ष ज्यादा नहीं बचे, ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या दिया आचार्य जी ने? ये अधिकार उसे किसने दिया पूछने का? क्या हमारे जैन धर्म के मंच पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी बातें होती हैं? और ऐसे गुरु के लिए मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हमारे कोई भी गुरु हो जैन समाज के, हम हर किसी के लिए अगर कोई गलत बोले तो लड़ पड़ते हैं। तो फिर क्या हमारे गुरुवर जगत गुरु विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज और भी अगर संतों के लिए कुछ बोले तो हम चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। जिस दिन से मुझे पता चला है, मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है, और गुरुदेव ने सिखाया सामंजस्य बनाओ और अच्छे से व्यवहारिकता के साथ में अपना जीवन का निश्चय का लक्ष्य बना करके और आगे बढ़ते चले जाओ। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये भीतर में इतना खतरनाक कार्य हो रहा है। जब ये पता चला तो मैंने कहा अब तो मेरे पास में कल शाम को आए चैनल वाले और कहा कि हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। मैंने कहा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बोलने वाली हूँ। अब प्रश्न नापि वक्तव्यम, बिना पूछे ही मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि अब तो पानी सिर के ऊपर चला गया है, अब सहा नहीं जाता। अगर मेरे गुरुदेव के बारे में किसी ने कुछ बोला है तो ये शिष्य चुप नहीं रहेगा। मेरी धड़कनें बोलेगी, ये श्वासें बोलेगी, और क्या बोलूं,
उसको अधिकार नहीं है, अधिकार का अ निकाल दो, वो धिक्कार का पात्र है जो गुरु के बारे में ऐसी कुछ भी बातें करता है जिसको बोलना नहीं आता, एक श्लोक देख करके पढ़ नहीं पा रहा है, मुनि के स्थान पर मुसी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, और ऐसा व्यक्ति पूछता है कि क्या दिया तुम्हारे गुरु ने, क्या किया, तुम होते कौन हो हमें पूछने वाले, ये बताओ किसने अधिकार दिया है। कृतघ्नि ही होते हैं ऐसे लोग। जब उसने ये बात कही कि आचार्य जी मेरे पास में 5 बार, मेरे यहाँ 5 बार आए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए कि एक अपात्र को पात्र बनाने के लिए उनकी करुणा तो देखो, उनकी दया तो देखो कि इस जीव का भी उद्धार हो जाए। तुम उन्हें गुरु नहीं मानते, फिर भी वो तुम्हारे यहां 5 बार आए, अरे गिरे को उठाने के लिए आए, और कहता है कि गुरु के धक्के खा रहे हो। गुरु तो वे हैं जो धक्के खा खा करके गिर चुके गड्ढे में उनको भी अपने बाहों से उठाते हैं और उठाते हुए न मोक्ष मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये तो वो गुरु है। इनके बारे में आज आप सबसे कहती हूँ, जिन संस्कृति की सौगंध है तुम्हें। दिल्ली वालों, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मोबाइल में क्या आता है मैं नहीं जानती, लेकिन अब जाग जाओ। अगर इस तरह से हमारे गुरुओं के ऊपर आक्षेप किए जाएंगे तो हमारा धर्म बचने वाला नहीं है। और एक बात कहना चाहती हूँ, कोई और गैर व्यक्ति करे तो फिर भी सहा जा सकता है, लेकिन उसी पेड़ की लकड़ी से हत्था बना करके उसी पेड़ को काटा जाए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, वो ही गुरु जिनने अनंत उपकार किए हैं हमारे ऊपर, और ऐसे गुरु के बारे में अपशब्द कहते शर्म नहीं आती। अरे जुबान क्यों नहीं कांपती, धरती फटे और उसमें धंस जाए। उस वक्त तो ऐसा लगा लोगों को कि क्या बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, जिसकी मौत नजदीक है, और फिर भी और उपस्थित लोग तालियां बजा रहे हैं। वो कोई गैर नहीं है, जैन कह रहे हैं अपने आप को। कैसे जैन कहे उन्हें? अरे हमारे माँ बाप पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम उससे लड़ने चले जाते हैं, चाहे हमारे अंदर ताकत हो या ना हो, लेकिन हम लड़ने चले जाते हैं। खबरदार, अगर हमारे माँ बाप के ऊपर तुमने कुछ भी कहा तो। ये हमारे माँ बाप से भी अनंत उपकारी गुरुवर है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और जिनके बारे में कुछ भी बोले जा रहा है और हम सब चुपचाप सुनते रहें। अब नहीं सुनेंगे। जो गुरु की निंदा का रस पी रहे हैं और अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस वक्त निधत्य निकाचित कर्मों का बंद कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो कभी भी भोगे छूटने वाले नहीं है। ये कर्मों की आवाज हमेशा शब्दों से ऊंची होती है, ये बात ध्यान रखना। कर्मों की आवाज शब्दों से सदा ऊंची होती है। इसलिए हमारे भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज चुप है, बोलते नहीं। वह लोग कहते हैं वे क्यों नहीं बोलते, वो आगम और मर्यादा में बोलते हैं, सिद्धांत से बोलते हैं, अनावश्यक कोई शब्द नहीं बोलते। जिन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष गुरु के सामने सिर्फ नीची मुद्रा करके बैठ करके निकाले हों, और लोग आ जाते तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, न कुछ लेना न देना, मगन रहना, बस अपना लक्ष्य उसी की और ध्रुवधाम की ओर निरंतर गतिमान होना, धावमान होना, यही मात्र जिनका लक्ष्य है। वो छल कपट नहीं जानते, वो प्रसिद्धि पाना नहीं चाहते कि मैं बोलूं और मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, वो भक्तों की भीड़ नहीं चाहते, वो तो अपने ज्ञान के नीड़ में सदैव निवास करते हैं। सच्चे साधु का दर्शन करना है तो जाकर के देखो। लोग तो अनुकूल परिस्थितियों में भी अपने आपे में नहीं रहते, लेकिन वे चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद भी अपने समता रस का पान कर रहे हैं। इनका मौन सामान्य मत समझना भवि जीवों, ये व्यक्तित्व सामान्य नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। इनका जीवन
ऐसा है जैसे कि कोई पर्वत खड़ा हो, तो ये मत सोचना कि पर्वत ही खड़ा है। जितना ऊंचा पर्वत होगा उतनी ही नीचे गहरी नदियां होगी। जितना इनका यश, जिनका इनका व्यवहार सहज है, सरल है, उतने ही वो अपने भीतर की गहरी अध्यात्म में डुबकी लगाते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हमारा सौभाग्य है जो हमें आचार्य समय सागर जी भगवान जैसे गुरु मिल गए।